हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं, जो कि ये प्रश्न जो हैं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो कि एक इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था, प्रवेश परीक्षा में। उनको आज हम उत्तर सहित देखेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वीकार किया गया था। तो अनुच्छेद 343। दूसरा प्रश्न है, किसी देश के अधिकांश जनसमूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि को संवैधानिक मान्यता किसने दी। तो संविधान ने ही दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित थी। तो ब्राह्मी लिपि। मुख्यतः प्राचीन भारतीय सिक्कों पर तो खरोष्टी लिपि अंकित थी, लेकिन खरोष्टी लिपि से ही ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, इसलिए ब्राह्मी लिपि माना जाता है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो 84 मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी किसने कहा। तो उत्तर अपभ्रंश यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। चंद्र शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला नक्सिक वर्णन कहाँ मिलता है। तो वह राउरवेल में। ठीक है ना। अगला है, देसी बैना सब जन मिठा किस कवि ने की उक्ति है। तो ये विद्यापति की है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के इतिहास के लेखक कौन है। तो धीरेन्द्र वर्मा है। 60वां प्रश्न है, जो कि 10वां प्रश्न, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। तो हिंदी भी प्रयोग किया था उन्होंने। नेक्स्ट है, केशव कही जाय का कहिए पंक्ति की रचना किसमें मिलती है। तो वह तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रेम कथा एहि भात विचार है पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट प्रश्न है 63वें में, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है कथन किसका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है ना। और कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा। तो उन्होंने शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ थे। नेक्स्ट प्रश्न है 66 में, पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा गया है। तो पुष्टिमार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं। तो विठलनाथ है। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक हैं। तो रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, अमिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति देव की है। नेक्स्ट प्रश्न है, अति सूधो सने को मारक है जहां अनेको सयाना बांक नहीं। यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति घनानंद की है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक चेतना किस कवि की कविता का विषय है। तो वह है कबीरदास की। नेक्स्ट प्रश्न है, संत काव्य परंपरा के कवि हैं। तो संत काव्य यानी के निर्गुण धारा के, ठीक है ना, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं, तो इनमें से कबीरदास जी है, जो प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन है। जायसी हैं। नेक्स्ट है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नायक का नाम क्या है। तो राजा रत्नसेन था। ठीक है ना। कीर्ति लता किसकी रचना है। तो वह विद्यापति की रचना है। ओके। अगला है, अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। तो किसके लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मुख्यतः पहेलियों के लिए ही प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का समय माना जाता है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का समय माना जाता है 1375 से 1700। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कविकुल कल्पतरु नामक के रचनाकार के रचयिता हैं। तो वो हैं चिंतामणि। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं। तो वह कितने हैं। 4 हैं। ओके।
ध्वनि समूह की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि समूह की सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। कारक का मुख्य संबंध होता है संज्ञा या सर्वनाम से, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? संज्ञा दिया है। अष्टाध्यायी की रचयिता है तो वो है पाणिनि। साधारणीकरण का संबंध है तो भावकत्व व्यापार से रसोत्कर्ष तक से, ठीक है ना, भावकत्व व्यापार से रसोत्कर्ष से, इसका उत्तर होगा। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? साहित्य दर्पण के आचार्य विश्वनाथ हैं। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो आनंदवर्धन की है, आचार्य आनंदवर्धन की, 9वीं शताब्दी। नेक्स्ट है औचित्य सिद्धांत किसका है? तो वो आचार्य क्षेमेंद्र का है। पहल पत्रिका के संपादक कौन है? तो ज्ञान रंजन होंगे। ओके। नेक्स्ट है नीरजा किसकी रचना है? तो नीरजा जो है रचना वो है महादेवी वर्मा की। न्याय रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, इनकी रचनाएं हैं। अगला है असाध्य वीणा किसकी कविता है? तो असाध्य वीणा बहुत ही फेमस कविता है, वह किसकी है? अज्ञेय की है। गीत फरोश किसकी काव्य कृति है? तो वह है भवानी प्रसाद की है। गीत फरोश काव्य कृति किसकी है? भवानी प्रसाद की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मांग की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, किस कवि की पंक्ति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये सरोज स्मृति से लिया गया है। 92वें प्रश्न में है जो किस कवि का संबंध अकविता आंदोलन से है? तो जगजीत गुप्त का है संबंध, इन्होंने अकविता का संपादन किया था, ठीक है ना। ये 93वें प्रश्न में है जो कि एक गुब्बारा सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मुक्ता सावित्री का है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के अधूरा उपन्यास जो है मंगलसूत्र, ये 1948 में प्रकाशित हुआ था विवाद में, ठीक है ना। इनके पुत्र प्रेमचंद के प्रकाशित करवाए थे। 95 जो प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की जूही की कली, यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, नाटक के नाटककार हैं, एक नाटककार हैं। जो यहाँ पे प्रश्न है प्रसाद जी एक नाटककार हैं, तो कैसे नाटककार हैं? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पौराणिक, तीन में से होगा उनको। जयशंकर प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है धर्मवीर भारती और शमशेर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरे सप्तक के हैं, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन क्या है? क्या उपन्यास है, क्या नाटक है, क्या कथा संग्रह है, क्या आत्मकथा है? तो जिसका उत्तर होगा वह आत्मकथा। नेक्स्ट है मैला आंचल उपन्यास है, तो मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। हिंदी में आंचलिक उपन्यास की शुरुआत भी इसी उपन्यास से मानी जाती है। अगला प्रश्न है रजनीगंधा नामक फिल्म मन्नू भंडारी की किस कहानी पर बनी है? तो वह है यही सच है, इस कहानी से बनी हुई है। जो आज का लास्ट प्रश्न है वह है निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो वह है जूही की कली, निराला की प्रथम कविता मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये रही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह, जो कि एक एमफिल के एंट्रेंस में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। यहाँ से ये प्रश्न अधिकांशतः ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।